जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जी एच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाजरीन, हमने आदिल मुराद साहब का इंटरव्यू दोबारा से किया। उसकी वजह यह है कि लास्ट टाइम जब हम उनके घर लाहौर गए, वहाँ पे जाके बाहर से वीडियो की थी, तो मेरा उनसे रब्ता हुआ। उन्होंने इनफैक्ट मुझे बताया कि जिस घर के बाहर आप खड़े थे वो हमारी एनेक्सी थी। उस हवाले से, वो घर के हवाले से क्या कहते हैं, किस तरफ घर था, और उसके हवाले से उन्होंने बात की है। फिर कराची के अंदर जिन जिन घरों में वो रहे वहीद मुराद साहब, ख़ुद इनकी अपनी उन घरों से क्या यादें वाबस्ता हैं उनके साथ, फिर उनकी दादी जान के साथ अपनी क्या यादें हैं, उन किस किस घर में किस किस तरतीब के साथ रहे, ये कि पैदाइश से पहले, इनकी पैदाइश से पहले कहाँ थे, लाहौर में कब ख़रीदा था, कितना बड़ा घर था वो, इनेक्सीज किस तरह दी थी। फिर बाद में एक बड़ा दिलचस्प वाक़या भी सुनाया कि जब घर सेल आउट हुआ, उसके 2011 का एक वाक़या, जब वहीमा साहब को सदारती वार्ड मिला था, वहाँ पे उनसे कौन मिला था, कौन मिलने आया था, और भी बड़ी दिलचस्प बातें हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सलमा मुराद साहिबा ने भी फिल्म में काम किया था। वो फिल्म कौन सी थी, उसके बारे में भी आदिल मुराद साहब ने बताया है। उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू पसंद आएगा। सुनिएगा आदिल मुराद साहब का इंटरव्यू। जी आदिल मुराद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने सर दोबारा जीएच एंटरटेनमेंट के लिए टाइम निकाला। सर, एक तो आपको बहुत शुक्रिया, आपने वीडियोस भी हमारी देखी हैं और उसके हवाले से आपने अहम चीज हमें बताई। हमने जो वहीद साहब के घर के बाहर से वीडियो की थी, तो बाद में आपने हमारी करेक्शन की, तस्हीह की कि वो इनेक्सी थी जिस जगह हम खड़े थे, असल घर का जो था वो वहां पे है। तो अमूमी तौर पे आदिल भाई, हमने भी क्योंकि बाकी वीडियोस भी देखी थी जो बाहर से लोगों ने की हुई हैं, वो एग्जैक्टली इसी जगह पे खड़े होकर की थी, लेकिन जाहिर है आपका घर था, आप उसको ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। तो क्या कहिएगा सर घर का के हवाले से? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो जीएच के लिए ऑलवेज देयर, और बड़े शौक से मैं आपकी प्रेजेंटेशन देखता हूँ, बिकॉज बहुत, जिस तरह मैंने आपको पहले भी आपके प्रोग्राम्स में कहा है कि बड़ी एक बैलेंस्ड आपकी एक जो प्रेजेंटेशन होती है, बहुत बैलेंस्ड और फैक्ट्स के साथ होती है। ऑनर्ड सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी जी, इसलिए मुझे जाती तौर पर बड़ी खुशी होती है आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया व्यूअर्स से बात करके। तो ये जब मैंने देखा, काफी मैंने भी बहुत दफा देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर जो घर दिखाया जाता है उनका घर बता के, तो वो एक्चुअली मेन घर नहीं है। शायद उसका रीजन ये है कि क्योंकि वो जो एनेक्सीज हैं वो अपनी असल हालत में खड़ी हैं, इसलिए शायद उनको वो मेन घर समझते हैं। ओके, सही। तो हुआ ये था कि हमारा जो मेन घर है वो बिल्कुल उनके साथ ही है। ये जो दो एनेक्सीज बनी थी, ये एक बहुत बड़ा लॉन था। अच्छा। मेन जो उसका एंट्रेंस है वो उसी एनेक्सी के साथ, अगर आप सीधा जाएं तो राइट हैंड साइड पे एक बहुत बड़ा गेट है। मतलब उस घर के दो गेट थे, एक ड्राइवे में जाता था, एक दूसरे ड्राइवे में जाता था। अच्छा। तो वो एक्चुअली मेन घर था। ओके ओके, सही। तो आदिल भाई, ये जो एनेक्सीज हैं, जी 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 बिल्कुल, सॉरी, इनके अगर आप नंबर्स भी देखें तो 72G1 और 72G2 है। ओके, सही, बिल्कुल सही, ऐसा ही है बिल्कुल। जो, हाँ जी, और जो मेन घर था दैट वाज 72G गुलबर्ग 3 लाहौर। ओके, सही। ये वो उनके साथ 1 और 2 लिखा है। हाँ जी, उनके साथ 1 और 2 लिखा हुआ है। ठीक है। और आदिल भाई ये बताइएगा कि एनेक्सी की एक्सटेंशन कब हुई थी? आप बताते हैं कि पहले लॉन था यहाँ पे, तो वो लॉन कब खत्म हुआ, और इसको मतलब आपके होते हुए हुआ था सारा कुछ, ये एक्सटेंशन? ये सारा कुछ मेरे, हाँ जी, ये बिल्कुल मेरे होते हुई थी। और जब ये बड़े आखिरी दिनों की बात है, मेरे ख्याल है ये बनी होंगी 82, 81 को, इस तरह के टाइम फ्रेम में ये बनी होगी। वालिद साहब उस वक्त हयात थे, अबू वाज देयर। जी जी, ठीक है। लेकिन इसकी सारी कंस्ट्रक्शन की जो जिम्मेदारी थी वो वालिदा ने ली थी, तो वो ये बनवा रही थी। अच्छा, तो वैसे तो मैं हीरो फिल्म पे बाद में आता हूँ, क्योंकि आपने मुझे, जब हमने बात की थी तो आपने बताया था शूट हुई, लेकिन पहले ये बताइएगा इसका टोटल जो एरिया कह सकते हैं स्क्वायर फीट में या कनाल में, तो वो कितना बनता है सर? मेन जो घर था एनेक्सीज के बगैर, उसके 2 लॉन आगे और एक पूरा लॉन पीछे, तो वो मेरा ख्याल है तकरीबन कुछ 4 कनाल का तो होगा। और अगर इनको ऐड कर लें तो ये अगर है तो मेरे ख्याल है 1 कनाल से ऊपर तो ये भी होंगी दोनों एनेक्सीज। अच्छा। ये दोनों एक्सीज छोटी थी, ये मेरे ख्याल है, मुझे कराची का ज्यादा जमीन का हिसाब पता, 300 या 325 गज की ये थी एक एक, तो तकरीबन 600 गज कनाल से थोड़ा सा ऊपर बनता है। और जो मेन घर था वो तकरीबन होगा 2000 गज का, जो तकरीबन 4 कनाल के हिसाब से। तो यानी कि टोटल इन एनेक्सी का भी अगर एरिया डाल लिया जाए तो 5 कनाल से ऊपर का बनता है फिर वो?
जी बिल्कुल। तो और मोहम्मद अली साहब का घर भी वो 4 कनाल से ऊपर, 4.5 कनाल का मेरे ख्याल में, वो भी अगर एनेक्सी वगैरह का तो पता नहीं, लेकिन ये तो अच्छा खासा बड़ा था। यानी उस जमाने के घर मेरे ख्याल है इसी तरह के बनते थे, क्योंकि वो भी जब लिया होगा तो उस वक्त भी मेरे ख्याल है लाहौर अभी ग्रो ही कर रहा था। हाँ बिल्कुल। अभी ऐसी कंजेशन जो अब हर जगह बिल्डिंग है और वो बन गई, उस तरह तो नहीं था। उस जमाने में मेरे ख्याल है खुले खुले घर इस तरह बड़े बड़े ही हुआ करते थे। हाँ, ये बाठिया एरिया जो था वो बहुत ही मतलब इतना कंजेस्टेड नहीं था, बिल्कुल खुले खुला। आप सही कह रहे हैं। अब तो अच्छा सर, हीरो के हवाले से बताइएगा। आप बता रहे थे कि ज्यादातर शूट वहां पे हुई है, तो वहां पे कौन कौन से सीन हैं और या कौन कौन सा कोई गाना भी हुआ था? हीरो के बहुत सारे सीन उधर शूट हुए हैं। गाना मेरा नहीं ख्याल उधर शूट हुआ है, लेकिन जो आप फत्तू और उसके जो मिलने के माँ के साथ सीन देखते हैं, वो पीछे हमारे जहाँ किचन के बैक का एरिया था, वहाँ क्वार्टर्स भी बने हुए थे, वो सारा उधर का है। फिर बहुत सारे सीन हमारे ड्राइववे के अंदर हुए। वो चोरी का सीन वो एक बड़ा फेमस उसके अंदर है, जब वो चोरी करने जाते हैं घर के अंदर और एक खातून का हाथ निकला होता है, उसके हाथ में से वो डायमंड की अंगूठी चुराते हैं। जी जी। तो वो घर भी हमारा है, वो बेड सेट जो सारा कुछ हमारा है, और वो जो हाथ जो है वो मेरी वालदा का है। ओ अच्छा, रियली? जी। उन्हीं की अंगूठी है, उन्हीं का हाथ है, उन्हीं का। अच्छा, तो ये मतलब खुद एग्री कर गई थी या क्या? वो उस टाइम अवेलेबल सूरत हाल यही थी या क्या पहले से प्लान था? भाई होम प्रोडक्शन थी, परफॉर्मेंस की खास डिमांड नहीं थी। हाँ, हाथ ना शक्ल दिखानी थी, सिर्फ कंबल में से एक हाथ निकला हुआ था। अच्छा, ये आपने खबर दी है वैसे तो। ये और आदिल भाई ये बताइएगा कि आप थे उस शूट का अहवाल आपको याद है उसमें उस टाइम? थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत तो याद है, बिकॉज वो रोज की शूटिंग है, घर में होना और इतने सारे लोग होना, रोज का काम होता हुआ देखना, तो यस छोटी छोटी यादें हैं उसकी। अच्छा, वैसे अमूमी तौर पे जो घर की बेगमात होती है ना, वो इस किस्म के घर के अंदर जो है ना, क्योंकि सारा कुछ वो पंजाबी में कहते हैं खलारा पड़ जाता है, आगे पीछे हो जाती है, मैसअप हो जाता है जिसे कहते हैं। तो आपने तो बताया कि आपकी वालिदा साहबा ने फिर तो भरपूर तावन किया है कि उनका हाथ भी था बीच में, यानी वैसे भी हाथ था और वैसे भी हाथ था शूट करवाने में। उनका तो बहुत कंट्रीब्यूशन है हीरो के अंदर, बिकॉज एक तो होम प्रोडक्शन थी, तो घर पे जितना अकोमोडेट जिस चीज में अकोमोडेट कर सकती थी उन्होंने उसमें किया। उसके बाद अब्बू के चले जाने के बाद उस मूवी को कंप्लीट इन्होंने कराया था। अच्छा, और आदिल भाई ये बताइएगा, ये जो घर था 72 मेन गुलबर्ग में, उसमें ये आपकी पैदाइश से पहले ले लिया था या पैदाइश के बाद आपने ये किया था यहाँ पे? नहीं, मेरी पैदाइश से तो बहुत पहले था, मैं पैदा होके इसी घर में आया था। ओके, सही। यानी वो बहुत पहले का कर लिया था उन्होंने? हाँ जी, उससे तो बहुत पहले, जब उन्होंने कराची से लाहौर शिफ्ट करने का फैसला किया था तब। और उस वक्त कराची के घर भी थे या वहां से सेल आउट करके आए थे फिर? ये कराची में वो जो मेन तारिक रोड वाला घर था वो बेच दिया था। उस वक्त हमारे पास डिफेंस फेज 1 का एक दूसरा घर था, तो वो कराची में था, जहाँ क्योंकि कराची आना जाना हमारे दोनों जगह पे बहुत ज्यादा आना जाना था। दादा दादी जो थे वो ज्यादातर कराची में रहते थे, आते जाते रहते थे लाहौर, लेकिन उस टाइम तक वो प्रॉपरली पूरा शिफ्ट नहीं हुए थे, क्योंकि उनकी सारी जिंदगी वहां गुजरी, सारे दोस्त अहबाब सारे उधर थे, तो वो कराची और लाहौर के बीच में आना जाना था। तो तारिक रोड वाले का घर अपनी जगह था। ठीक है। तारिक रोड वाले घर में सर ज्यादा थे या डिफेंस फेज 1 वाले में दादा दादी और मतलब ज्यादा अरसा अलग रहे? देखिए, शुरू के दिनों में तो तारिक रोड पे ज्यादा थे। अच्छा, ठीक। जितने भी हमारे रिश्तेदार और सब जो बातें बताते हैं कि बचपन उन सबका उस घर में गुजरा, ईदें उनके ईद के वो लंच और वो डिनर्स बड़े फेमस होते थे, जहाँ पूरी फैमिली इकट्ठा होती थी। और वाले साहब उस टाइम वो पढ़ते बढ़ते होंगे आपके? जी, ठीक है। उस टाइम पे तो एक्टिंग में मेरे ख्याल नहीं कर रखा था, तो उस वक्त छोटे थे। तो ये तारिक रोड वाले घर में ज्यादा गहमा गहमी थी। फिर जब वो लाहौर वाला घर लिया तो उसके बाद फिर डिफेंस में वो दूसरा घर ले लिया, वहां भी आना जाना लगा रहता था। और डिफेंस वाला घर मतलब आपने दोनों देखे हुए हैं या जिस टाइम आप बड़े हुए तो वो नहीं था वहां पे होश में, वो संभाला ये तारिक रोड वाला जो था? मैंने तारिक रोड वाला अनफॉर्चुनेटली नहीं देखा। वो मेन तारिक रोड पे सुना अब तो वहां कोई प्लाजा शाजा बन गया, बिकॉज वो बिल्कुल मेन रोड पे और उसके आसपास सारे
जो उस एरिया के बड़े प्लाजाज और शॉपिंग सेंटर्स हैं वो सारे उधर ही हैं। ठीक वो है। बन गया था। डिफेंस वाला घर मुझे थोड़ा थोड़ा याद है क्योंकि हमारे बचपन की तस्वीरें भी हैं उस घर में। और एक बड़े मजे का किस्सा मुझे इस पे याद आता है कि एक हमारे बड़े अजीज भी हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, गफ्फार दानावाला साहब। जी जी बिल्कुल, प्रोड्यूसर भी हैं, बिल्कुल प्रोड्यूसर भी थे। तो गफ्फार अंकल मुझे बड़ा कभी कभार उनसे अच्छा, उनके साथ एक बड़ी अच्छी एक बड़ी खास सी रिलेशन सी थी, क्योंकि वो आपसे वैसे बात करते थे जैसे आपकी उम्र के। अच्छा, मतलब हर बच्चे के हर लेवल पे आ जाते थे। हाँ जी। तो वो मुझे कहते थे यार तुम थर्ड जनरेशन हो अपनी फैमिली की जिससे मेरी दोस्ती। अच्छा ठीक, पहले यानी कि दादा से फिर वालिद साहब। शुरू में मेरे दादा के दोस्त थे, फिर वालिद साहब जब आए तो वालिद साहब के दोस्त, और उसके बाद मेरे से भी उनकी उसी तरह की कोई दोस्ती थी। खैर शायद इतनी ज्यादा डीप ना हो, लेकिन उनके साथ थी। तो वो कहते थे जब मैं तुम्हारे घर उधर जाता था तो वो डबल स्टोरी करता, तो नीचे दादा होते थे ऊपर वालिद साहब के कमरे। तो कहते थे मैं जब भी तुम्हारे वालिद साहब से मिलने जाता था मुझे पहले नीचे जाके निसार भाई को सलाम करना पड़ता था, फिर ऊपर जाके तुम्हारे वालिद साहब के साथ जाके बैठता था। अच्छा सही। और डिफेंस वाला घर सर कौन से फिर ईयर में इसको सेल आउट किया था? उसका मुझे कोई खास अंदाजा नहीं है, क्योंकि हम जब लाहौर शिफ्ट हो गए तो मेरा आना जाना उसके बाद लाहौर से कराची कम ही होता था। कम ही होता था, ठीक है। कि मैं तो वहाँ अबू भी उधर ही थे, तो वहाँ वो ज्यादातर दादा दादी ही रहते थे, तो वहाँ कम था। तो वो मुझे कोई खास अंदाजा नहीं है कि वो वाला घर कब बेचा। लेकिन सर मैंने सुना है कि कुछ अपार्टमेंट वगैरह में भी था, फ्लैट वगैरह भी था, जी खासतौर पे आखिरी दिनों में भी वहाँ पे था। जी फ्लैट हमने 2 रखे हुए थे कराची में। वो थे सिडको सेंटर में, जो अब जहाँ आपका प्रेस क्लब और उसके सामने है। उस टाइम पे तो बहुत अच्छा एरिया था। तो वो फ्लैट्स बिल्कुल आखिर तक रहे, जब तक मैं अमेरिका में था और मैं वापस आया तो मैं वापस उन्हीं फ्लैट्स में आया था। अच्छा। और जब हम लाहौर से कराची शिफ्ट हुए थे वालदा के साथ बच्चे, तो उन्हीं फ्लैटों में आए थे। उन्हीं में आए थे। अच्छा। मेरी दादी का इंतकाल उन्हीं फ्लैट्स में हुआ था। अच्छा। जी ठीक है। और B2/4 और B3/4। अच्छा, ये तो बड़ी बात है, अभी तक याद नहीं है। नहीं अभी तो ये तो मेरे होश की बात है। मैं तो बिल्कुल मैं खुद अपना जितना मेरा टाइम कराची में था ज्यादातर मैंने वहीं गुजारा। तो वो 2 अपार्टमेंट थे, एक 3rd फ्लोर पे था टावर B के अंदर 3/4, और उसी के नीचे 2nd फ्लोर पे था वो टावर B2/4। और सर दादी जो आपकी दादी जान थी, वो फिर उनका इंतकाल कौन से ईयर में हुआ था? आई थिंक 85 में। 2 साल बाद, यानी कि वालिद साहब से 2 साल पहले दादा जान और वालिद साहब के 2 साल बाद फिर ये इनका इंतकाल हुआ। और सर वैसे खैर आप तो बहुत छोटे थे उस वक्त, मुझे नहीं लगता कि आपको याद होगा, लेकिन फिर भी उमूमी तौर पे जो माँ होती है वो बेटे के बहुत ज्यादा करीब होती है, खासतौर पे जब अकलौता बेटा हो तो बहुत ज्यादा करीब होती है। तो किस तरह ये मतलब है, एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें मैं खुद भी और शायद हमारे और वहीमा साहब के जितने फैन हैं और आम लोग भी जानना चाहेंगे किन अल्फाज में याद करती है। हालांकि माँ ये तो क्वेश्चन ही नहीं करना चाहिए मुझे उसूली तौर पे, लेकिन मैं फिर भी उस दर्द को या उस दुख को जानना चाहता हूँ कि किन अल्फाज में याद करती थी वालिद साहब को। वो तो शी वॉज डेवास्टेटेड। अगर आप कुछ तस्वीरें जिस तरह लोग अभी भी शेयर कर देते हैं फेसबुक वगैरह या सोशल मीडिया पे, तो अगर आप देखें तो उनकी तस्वीर है मेरे साथ। उन्होंने मुझे गले से लगाया हुआ, जिसमें ग्लासेस लगाए हुए उन्होंने। हाँ जी बिल्कुल। तो वो तो बिल्कुल टूट गई थी, बिकॉज वो बहुत करीब थी। मतलब उनका रिश्ता विद इन 4 इयर्स पहले जीवन साथी चले गए और फिर बेटा चला गया। और उनकी आपस में, क्योंकि एक तो इकलौते बेटे थे, और आपस में उन दोनों की केमिस्ट्री और इतनी अच्छी एक दोस्ती और वो थी कि देखें तो आप वो टिपिकल एक वो होता ना कि बिल्कुल माँ बेटे वाला रिश्ता, वैसा नहीं था। बहुत ही क्लोज, बहुत ही लविंग सा रिश्ता था। और आई गेस एक इकलौता बेटा होने के नाते वो डेवलप हो जाता है। शी वॉज वेरी पॉजिटिव अबाउट हिम एंड बड़ा उनका ख्याल भी रखती थी और बहुत ज्यादा गुर्बत थी आपस में दोनों में।
और वैसे उमूमी तौर पे जिस तरह वैसे नॉर्मल जो लोग आम लोग हैं, मतलब मशहूर नहीं होते या उनका फील्ड इस तरह का कोई ताल्लुक नहीं होता, उमूमी तौर पे माएँ जिनके बच्चे चले जाते हैं, जवान भी चले जाते हैं, तो वो उमूमी तौर पे तस्वीरें इस तरह की यादगार चीजें रखते हैं या सामने लेके यादगार के तौर पे, तो वो यकीनी तौर पे उनकी फिल्में वगैरह भी देखती होंगी, बाद में याद करती होंगी। फिल्में वगैरह तो मुझे पता नहीं कि वीसीआर शायद वीसीआर आ गया था, हाँ तो गया था वीसीआर। हाँ, लेकिन हमारे पास वीसीआर बड़े एंड में आया था। मेरे वालिद साहब बड़े खिलाफ थे वीसीआर के। अच्छा अच्छा। वो मुझे, बल्कि आपको एक और वाकया सुनाता हूँ, ये शायद बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि हमारे पूरे जो लोग थे जानने वाले, उनके पास वीसीआर, हमारे घर में वीसीआर की ममानियत थी। उसकी वजह क्या थी? तो अब्बू पसंद नहीं करते थे। अच्छा। वो फिल्म्स थिएटर के कायल थे। ये फिल्म जाना है तो अब सिनेमा में जाके अच्छा, फिल्म देखी। उसी तरह वो पायरेसी और वो बाकी पूरा वो पायरेसी होती थी, फिल्में भी आपको पता स्मगल होके आया करती। हाँ बिल्कुल, वो सिल्वर जुबली में भी उनका तस्करा किया था राजा रानी, और वो प्रोड्यूसर कुछ और जाके देख के आ गया था। बिल्कुल, पायरेसी की जो बात की ना, मुझे याद आ गया उनका इंटरव्यू। अच्छा, तो एक दफा मुझे याद है कि वो एक दफा वीसीआर लेके आए थे अपने किसी दोस्त से, सिर्फ एक फिल्म देखने के लिए। अच्छा। और मेरे ख्याल में वो फिल्म विधाता थी दिलीप साहब की। अच्छा। वो एक ही दफा हमारे पास उस लाहौर के टाइम पे वीसीआर आया था, और वो उसे एक फिल्म के लिए। अच्छा, मतलब वैसे नहीं रखा फिर बाद में कभी? नहीं, वैसे नहीं। अच्छा, वैसे आदिल भाई, आपसे उमूमी तौर पे बात भी होती रहती है, आपका सबको पता भी है, आपके हवाले से कमेंट्स भी आते हैं। जो आलिया साहब हैं, वो ज़ाहिर है एक घरेलू खातून हैं और उनके बच्चे भी आगे, फिर उनकी भी शादियां हो चुकी हैं, लेकिन लोग अक्सर नीचे कमेंट भी कर रहे होते हैं, ज़ाहिर है हमारे लिए तो बहन है वो। और आलिया साहबा का मैंने एक इंटरव्यू देखा था, कोई अखबार में आया था, जंग अखबार में, ये था वहीद साहब की इंतकाल के बाद। तो उसमें उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया था, वो मैंने दिखाया भी है शायद अपनी किसी वीडियो में। ख्वाहिश का इजहार किया था कि मुझे अगर इस तरह टीवी के ऊपर काम करने का या मॉडलिंग का शायद लिखा था। तो फिर क्या ऐसा हुआ था कि वालिदा साहबा नहीं चाह रही थी कि वो आए, या फिर क्या मतलब शादी हो गई थी, या क्या वजह हुई थी? देखिए, ये मुझे पता नहीं किस दौर की बात है, लेकिन अगर वालिद साहब होते तो कभी भी इनको शोबिज़ इंडस्ट्री की तरफ आने भी ना देते। अच्छा। बिल्कुल भी नहीं मिलती। ये शायद उस दौर की बात है वालिद साहब के बाद, जब वो शायद कराची शिफ्ट हुई, और उस टाइम पे आपको पता है वालिद साहब की जो बोली बहन है मुमताज अयूब साहिबा, तो उनकी बेटियां जो हैं अनीता और अंबर, ड्रामा इसमें, हाँ जी, तो वो शायद उसमें कर रही थी, तो शायद उनसे इंस्पायर होके इनको ये बोलने का वो मौका मिला होगा, लेकिन उसके अलावा मिला हो या दिल में वो ख्वाहिश आई हो, लेकिन उसके अलावा नहीं। लेकिन वालिदा साहिबा ने वो शायद सारा कुछ देखते हो फिर उनकी शादी भी जल्दी कर दी होगी, यकीनन वो भी नहीं चाहती होंगी। हाँ जी, मेरा नहीं ख्याल। और वैसे आप मतलब है आप उनसे छोटे हैं आलिया साहिबा से, तो उनका भी अच्छा, मतलब उनका तो ज्यादा एज कम्पेयर टू यू कि उनका ज्यादा टाइम वाले साहब के साथ गुजरा है, उनकी ज्यादा होंगी। तो किस तरह आप जब बहन भाई बैठते हैं तो कैसे याद करते हैं वाले साहब को? वो कुछ किस्से तो जाहिर है आपको वो भी बताती होंगी ना कि जिसमें आप नहीं थे, किस तरह वो उसको करती हैं? देखें, बेटी हमेशा आपको पता है बाप के ज्यादा करीब होती है। जी जी। तो उनका भी एक बड़ा क्लोज सा रिश्ता था। बहुत सारी बातें छोटी छोटी हम आप उसमें कभी कभार बैठ के याद करते हैं। जब स्पेशली हमारी बहन जो सादिया थी, अब मुझे उसका पता नहीं था क्योंकि मैं उस टाइम पे पैदा नहीं हुआ था, तो उस टाइम की बातें बताती हैं। अगेन उस तरह का वक्त जिस तरह एक नॉर्मल फैमिली गुजारती है, उस तरह का शायद हमारे पास नहीं था। तो खैर इतनी सारी बातें शायद ना हो जिस तरह एक नॉर्मल खानदान की होती है, बिकॉज वो सुबह जाते थे और उसके बाद रात को लेट नाइट आते थे, उसके बीच में बच्चे स्कूल जाके वापस आके होमवर्क करके सो चुके होते थे। बिल्कुल। तो उस तरह का शायद इतना ज्यादा वक्त नहीं मिला, लेकिन बाकी जो जुड़े वो तो हमेशा होती हैं। और उनको उनकी कौन सी फिल्म पसंद है आलिया साहिबा को? आपने तो अपनी पसंद भी बताई, बड़ी दफा आप बता भी चुके हैं, मस्ताना माई और दूसरी फिल्म में, और फिर जोड़ी भी, हीरोइंस भी। मेरे ख्याल है सारी ही पसंद हो। अच्छा, कोई भी ऐसी नहीं होगी कि जो उसको शायद ना पसंद हो। अच्छा, ठीक है, ठीक। अच्छा आदिल भाई, आपने जब लास्ट टाइम मेरी आपसे बड़ी लंबी चौड़ी बात हुई
तो आपने बताया था कि पुणे एकेडमी का आप जिक्र किया था, तो हमने भी आप ये वहीमा साहब के फैन ने जब तज़किरा किया कि वहां पे 3 तस्वीरें लगी हैं, तो आपने बताया कि आपकी वालदा भी इस चीज की गवाह थी और वो जब गई थी तो उन्होंने भी आपसे भी तज़किरा किया था कि वहां पे, तो वो क्या था सर? हाँ जी, वो ये है कि पूना एकेडमी के अंदर उनके गाने दिखा के अभी भी गाना पिक्चराइज करना सिखाया जाता है। अच्छा। तो जब वो कुछ साल पहले जब इंडिया गई थी तो उन्होंने विजिट भी किया, देखा भी, फिर उन्होंने आके बताया कि मैंने तो खुद देखा है कि वहाँ पूना में उनके जो गाने हैं उससे लोगों को सिखाया जाता है फुटवर्क क्या होता है, मैनरिज्म क्या होता है, वो उसे सिखाया जाता है। बिल्कुल। और सर लाहौर में अगर हम दोबारा आए उस घर के हवाले से, लाहौर में सीधा उन्होंने इस घर से पहले कहाँ रहे हैं वो, मतलब शूट, मतलब फिल्म इंडस्ट्री, लाहौर की इंडस्ट्री में तो बहुत पहले आ गए थे ना, होटल में रहते थे या किसी रेंटेड हाउस में थे या कहाँ थे? लेकिन जहां तक मुझे पता है तो शुरू में तो वो शायद होटल में ही रहते थे। अच्छा। और मुझे ये भी पता है कि कभी कराची और लाहौर के दरमियान में उनकी बहुत ज्यादा आना जाना था, क्योंकि कराची में भी उनकी फिल्में बन रही थी। हाँ जी, तो मेरे ख्याल है फ्लैटीज होता था उस टाइम पे, जो सबसे वो होता था, तो फ्लैटीज में बड़ा इनका वो शुरू में रहना बहुत होता था। मेरे ख्याल है महीनों रहे हैं वो फ्लैटीज में। अच्छा। तो और उसके बाद यानी कि वालदा साहबा क्या बताती हैं कि वो फिर यही वाला घर ही में आए या उसके अलावा भी कोई घर लिया था? अब ये थोड़ा सा मेरी याददाश्त मुझे शायद धोखा दे रही है। इसमें 3 वो थे। एक तो हम कनाल बैंक, जो वो मेन कनाल रोड है, कनाल रोड, जी। उसके ऊपर कोई एक अपार्टमेंट भी, वो उस टाइम पे टाउन हाउसेस बने होते थे। तो इतना मुझे पता है कि वहां पे भी वो कुछ अरसा रहे, मेरे ख्याल है कुछ महीने रहे उधर भी। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग आदिल भाई, जो उनका एक्सीडेंट हुआ था कनाल रोड पे ही हुआ था? जी हाँ। और फिर यकीनन, अच्छा, उस जमाने में सर जब ये एक्सीडेंट हुआ था तो एक तो मैंने खैर कहीं पढ़ा भी था और आप भी ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, वहीद साहब जो है ना वो ड्राइव भी बड़ी तेज करते थे वैसे। हाँ जी, ये मैंने सुना है। वो शायद गाड़ी उनको वो वाली सूट नहीं करती थी जिसमें उनका एक्सीडेंट हुआ, तो पीली कलर की डाइट्सो कोरे थी। उस टाइम में नई ये जापानीज गाड़ी आ रही थी, तो वो एक्सपेरिमेंट शायद कर रहे हो। ठीक। तो वो क्योंकि वो अपनी मर्सिडीज और वो चलाते थे दूसरी वाली गाड़ी, तो ये शायद उनको संभालने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। वो उस तरह की गाड़ी नहीं है जिस तरह की वो मर्सिडीज और वो बाकी गाड़ियां होती है, कोई मजबूत किस्म की। अच्छा, वैसे जिस तरह का उनका बड़ा सॉफ्ट सा इमेज है और बड़े केयरिंग से लगते हैं, लेकिन मैं खुद भी हैरान था। मैंने पहले तो अली सुफियान फाकी साहब का एक मजमून पढ़ा, फिर मुझे 2-3 लोगों ने और भी बताया कि बड़ी तेज और रफ ड्राइव करते थे वो। एक दफा बल्कि उन्होंने लिखा हुआ था कि कनीज फिल्म की शूटिंग के लिए छांगा मांगा जेबा साहबा भी थी, तो गए थे, तो एक दफा तो सारों ने एक दफा पढ़ लिया था कुल, और क्या पढ़ते हैं आते ही आते। तो हो सकता है, मैंने तो सिर्फ ये सुना है कि वो ड्राइव थोड़ा फास्ट करते थे। मुझे याद नहीं है कि मैं उनके साथ बैठ के कहीं गया, और अगर मैं साथ बैठा तो आई एम श्योर कि उन्होंने तेज गाड़ी तो नहीं चलाई। हाँ, ये बात ठीक है। लेकिन मेरे अपने जाती एक्सपीरियंस में नहीं है ये बात, लेकिन अगर सुना तो है, बिकॉज गाड़ियों का शौक बहुत था। और अभी आलिया साहिबा का हमने आपसे पूछा थोड़ा सा, वैसे मैं नाजरीन को भी बताना चाहता हूं कि हम चाहेंगे कि किसी दिन आपके मिसेस का हम इंटरव्यू करें, तो वो उनके ससुर को लेके भी और आपको लेके भी खास तौर पे, क्योंकि जाहिर है आपके हवाले से वो तो फिर हम उनसे सवाल पूछेंगे, लेकिन वो उनको अपने ससुर की फिल्म के हवाले से क्या चीज पसंद है और फिल्में कौन कौन सी पसंद है और पहले से पसंद थी? उनसे जरूर पूछ लीजिएगा। अच्छा, ये मुझे नहीं पता, ये ना उसने बताया ना मुझे कभी पता चला, लेकिन ये इंटरव्यू करने के लिए आपके लिए मेरी एक शर्त होगी। वो क्या सर? आप मिसेस की तस्वीर सही लगाएंगे। ये लगता है बड़ी डांट डपट हुई है सर। नहीं, उसी से बचने के लिए मैं आपको पहले नहीं, वो मैं यकीन करें, आप इंटरव्यू किसी का कर दे, तस्वीर किसी की लगा सकते। नहीं, वैसे मैं बताऊं, इसमें वो जो फरीद अशरफ गाजी साहब है ना, उनका भी कसूर है। उसकी वजह ये है कि हालांकि वो नीचे लिखा हुआ था, उन्होंने लिखा जी वहीद मुराद की फैमिली के साथ तस्वीर और वगैरह वगैरह, आदिल मुराद, और तो बस आपके भाई ने फिर अन्य उसमें ढोक दी।
नहीं ये देखिए कि आपने जी, ये मेरा आपसे वादा है। और मैंने बल्कि फेसबुक पे भी मैं खैर इंसिस्ट, मैंने उस दिन भी आपको कहा था मैं कभी इंसिस्ट नहीं करूंगा बच्चों के हवाले से, क्योंकि जाहिर है हर किसी की प्राइवेसी भी होती है। लेकिन मैंने आपकी तस्वीर देखी थी आपके बेटे की, आपने लगाई हुई थी, वो दूर से थी काफी। तो ये बड़े वाले बेटे की लगाई हुई थी फेसबुक की पे या छोटे वाला है? ये अरमान की है। ये अरमान की। और जिनकी आप बताते हैं कि बॉडी लैंग्वेज और फुटवर्क और सारा कुछ दादा से मिलता है। अच्छा चलिए। वो थोड़ा सा उसके नखरे और वो सारा जो है ना, वो थोड़ा यहाँ भी वो स्कूल के अंदर उसने ड्रामेटिक्स लिए हुए हैं, तो यहाँ भी वो ड्रामेटिक्स में हिस्सा लेता है अपने स्कूल में। अच्छा गुड। थोड़ा सा उसका इंटरेस्ट है शायद। अच्छा सही। आदिल भाई, आपसे यकीन करें जब भी कोई बात करने लगते हैं ना, तो मेरे जो जितने सेंसर हैं ना सारे काम कर रहे होते हैं। तो मतलब भले मैं इंटरव्यू ना भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लास्ट टाइम आपसे बड़ी लंबी चौड़ी बात हुई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। और आपने दो टॉपिक्स मुझे दिए थे, एक तो मैंने आज घर वाला तो कर लिया, एक फिर किसी और दिन के लिए रखेंगे। आपको बहुत शुक्रिया इस टाइम पे आपने टाइम निकाला सर आदिल भाई। नहीं, बल्कि आपका शुक्रिया। और मुझे अच्छा लगता है आपसे बात करना, क्योंकि आपके साथ मैं और जो मैं आपसे जो भी आपको चीज बताता हूँ वो फैक्ट्स और फिगर्स के साथ बताता हूँ, ताकि वो चीज बिल्कुल मुस्तनद हो। इस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि मुझे अभी तक लाहौर के घर का फोन नंबर याद है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको याद रहती है। हमारे लाहौर के घर का फोन नंबर था 881660। वाह, जबरदस्त, आपकी मेमोरी अच्छी है वैसे। घरों के वो सारी चीजें कुछ ऐसी हैं जो छोटी छोटी चीजें याद रह जाती हैं। तो इससे पहले मैं भी कोई ऐसी उम्र आए कि मैं भी भूल जाऊं, तो मैंने कहा आपके तो नहीं, लेकिन ये आपने बहुत अच्छा किया, ताकि आइंदा के लिए भी जो वहां पे खासतौर पे व्लॉग करते हैं जाके, जिस तरह हमने भी किया, लेकिन हमने ज़ाहिर पहले से काफी लोगों को देखा, फिर वहां के सीनियर लोगों से पूछा, फिर कब्रिस्तान से भी हमने पूछा, वो कंफर्म भी किया। हमारी यही कोशिश होती है कि इस तरह बिल्कुल ब्लाइंडली जाके ना कर लिया जाए। लेकिन बल्कि सॉरी, आपकी बात कथा कलामी बिल्कुल माफ, इससे पहले मैं भूल जाऊं, जी। एक और चीज मैं आपको उस जगह की बता देता हूँ। जो मेन घर था ना, जी। वो उसके बाद इतना बड़ा था कि उसके बाद वहाँ एक इंस्टीट्यूट बना था। अच्छा। हैंडीकैप चिल्ड्रन का, डेफ एंड म्यूट का। अच्छा। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम वालिद साहब का सितारा इम्तियाज लेने प्रेसिडेंट हाउस गए इस्लामाबाद, तो वहां पे उन खातून को भी अवार्ड मिला था उसी सर्विस के लिए जो उस घर से प्रोवाइड करें। और ये 2011 की बात है ना? जी, 2011 में। तो डेफ एंड म्यूट का इंस्टीट्यूट बना था उसी घर में। तो अगर किसी को निशानी चाहिए हो या कुछ और ढूंढना हो, तो उसी गली, बिल्कुल वो एनेक्सी के साथ वाला घर, आप मेरे ख्याल शायद अभी भी वहाँ हॉस्पिटल है या कुछ इस तरह का बहुत बड़ी फैसिलिटी बनी हुई, तो आप उससे पूछ सकते हैं। बिल्कुल। तो मुझे खैर इस चीज का जरा सा भी होता ना, तो मैंने तो वहां सारी चीजें कंगालनी थी। वो तो जब मैं वापस आ गया, फिर आपसे बात हुई, तो ये मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था कि किस तरह जाके वहां पे व्लॉग वगैरह सारे उसके बगैर कर रहे होते हैं, और किसी ने फिर उनकी तस्वीर भी नहीं की, या किसी आर्टिस्ट ने भी नहीं की कि वहीमा साहब को जो आना जाना होगा। तो ये तो खैर आपने फिर मुझे वो घर भी बड़ा खुश नसीब है कि 2 प्रेसिडेंशियल मेडल्स उस घर को मिले, उस घर के लोगों को। ये बात ठीक है साहब को, दूसरा वो जो खातून जिनको मिला था, ये और उन्होंने आके अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया था। हम जब अवार्ड लेके बाहर खड़े थे तो वो खुद आई कि आपको पता है, हम आपका जो घर था, आपका पुराना घर था, वहां हमने ये इंस्टीट्यूट बनाया और वहां से हम अपने ऑपरेशन रन करते हैं। तो बड़ी बात है, ये बड़ा अच्छा इत्तेफाक है। और देखें वो मिला भी फिर उसी ईयर में, हालांकि उनको आगे पीछे मिल सकता था, आपको आगे पीछे मिल सकता था, सेम। ये बड़ा अच्छा हसीन इत्तेफाक था। बिल्कुल। तो उस घर की एक खास बात यह है कि 2 प्रेसिडेंशियल अवार्ड्स मिले उस घर के। ये बात ठीक है बिल्कुल। आदिल भाई बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया। सॉरी आपका इंटरव्यू थोड़ा लंबा खींच दिया मैंने। नहीं, मुझे तो अभी भी शॉर्ट लग रहा है, सच्ची पूछे। यकीन करें मुझे अभी भी छोटा लग रहा है। ठीक है, तो चलें, बहुत शुक्रिया सर, अपना ख्याल रखिएगा। नाज़रीन, आपने सुना आदिल मुराद साहब को, बड़ी दिलचस्प बातें उन्होंने बताई, मेरे लिए तो बड़ी दिलचस्पी का बायस थी, और बड़े तहम्मुल के साथ बोलते हैं और बड़े सोच समझ के 90 तुले अल्फाज में बोलते हैं आदिल मुराद साहब। तो उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।